उत्तर प्रदेश के झांसी से एक ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई जिसने रिश्तों, भरोसे और इंसानियत तीनों को जलाकर राख कर दिया। दो दो शादियां कर चुका एक रिटायर्ड रेलकर्मी तीसरी महिला को लिव इन में रखा रहा था। पहले प्यार, फिर पैसों का विवाद और फिर ऐसी खौफनाक साजिश जिसमें हत्या हुई, लाश जलाई गई, राख नदी में बहाई गई और हड्डियों को एक नीले बक्से में भरकर भेज दिया गया अपनी ही दूसरी पत्नी के घर। यह कहानी है झांसी की, जहां एक शख्स ने पुलिस को हड्डियों तक पहुंचा दिया। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात झांसी पुलिस कंट्रोल रूम को एक कॉल आती है। कॉल करने वाला एक लोडर चालक, आवाज में घबराहट और शक भी। वह बताता है उसकी गाड़ी में एक नीला बक्सा रखा गया है जिसके अंदर कुछ बेहद ही संदिग्ध लग रहा है। जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आती है। शहर कोतवाली क्षेत्र के फूटा चौपड़ा मोहल्ले में पीआरपी और कोतवाली पुलिस पहुँचती है, जहाँ एक घर के अंदर रखा था वो नीला बक्सा। जब पुलिस ने बक्से का ताला तोड़वाया तो अफसर भी सन्न रह गए। बक्से के अंदर जली हुई हड्डियां और कोयले की जैसी वस्तुएं। शक अब यकीन में बदल चुका था। पीआरबी कंट्रोल रूम को एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उसने अपने लोडर वाहन से एक बड़े संदूक और कुछ सामान के साथ कुछ व्यक्तियों को कोतवाली थाना क्षेत्र में उतारा है और उसे संदेह है कि उस बड़े संदूक में कुछ संदिग्ध सामान है। इस सूचना पर तत्काल पीआरबी वाहन तथा स्थानीय थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचे और उस बड़े संदूक को खुलवाकर देखा गया तो उसमें कुछ हड्डियों के जले हुए अवशेष और कोयले जैसी चीजें प्रथम दृष्टया प्रतीत हुई। मौके पर तुरंत ही फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, सैंपल जुटाए गए। प्राथमिक जांच में साफ हो गया कि ये अवशेष किसी इंसान के हैं। जिस घर से बक्सा बरामद हुआ वहां मिली महिला ने अपना नाम बताया गीता, और यहीं से इस खौफनाक कहानी की परतें खुलनी शुरू हो गई। जब उनसे पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरे पति राम सिंह रेलवे से रिटायर्ड कर्मी हैं और मैं उनकी दूसरी पत्नी हूं, और उनके द्वारा एक तीसरी महिला को अपनी पत्नी के रूप में रख लिया गया था। और पूछताछ में गीता ने पुलिस को बताया कि राम सिंह परिहार उसका पति है और रेलवे से रिटायर्ड है। राम सिंह की ये दूसरी शादी थी। पहली पत्नी झांसी के सीपरी बाजार इलाके में रहती है, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। दो पत्नियों के बावजूद राम सिंह तीसरी महिला यानी 35 साल की प्रीति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। पुलिस की माने तो प्रीति लगातार राम सिंह से पैसों की मांग कर रही थी। लाखों रुपए पहले ही ले चुकी थी और यही बना इस कत्ल की वजह। खबर है कि 8 जनवरी को राम सिंह ने प्रीति की हत्या कर दी। शव को पहले तिरपाल में लपेट कर रखा गया, फिर मौके की तलाश में 3 से 4 दिनों तक लकड़ियां इकट्ठा की गई और फिर शव को एक नीले बक्से में रखकर जला दिया गया। जब लाश राख में बदल गई तो सबूत मिटाने के लिए राख को बोरियों में भरकर नदी में बहा दिया गया, लेकिन एक गलती पूरी साजिश पर भारी पड़ गई। सर, हमने एक लड़का था मोहल्ले का ही, तो वो हमें 400 रुपए में 500 रुपए में गाड़ी बुक करके ले गया और वहां से एक बक्सा उठा के लाया। तो उसमें कुछ ऐसी चीज है, हमने उससे वहीं कहा कि हम नहीं ले जा रहे, लेकिन उसने ले चलो, तो हम लेके आ गए। फिर हमें शंका हुई तो हमने आप लोगों को बुलाया और बस। क्या बक्से में क्या था? बक्से में कुछ हमें ऐसा डाउट लगा कि उसमें कुछ। हत्या के बाद राम सिंह ने अपने बेटे नितिन की मदद ली। नीला बक्सा लोडर गाड़ी में रखवाया और भिजवा दिया दूसरी पत्नी गीता के घर। लेकिन ड्राइवर जयपाल को बक्से से उठती गंध और वजन कुछ ठीक नहीं लगा। उसका शक इस मर्डर मिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बन गया। हम लोग गए थे, कुल 4 जन गए थे। आपने जब उससे कहा कि इसमें कुछ शक हो रहा है तो क्या कहा? उसने कहा कुछ नहीं है, हमारा घर का सामान है, लेकिन हमें शंका हुई तो हमने आप लोगों को बुलाया और बता दिया। वहीं दूसरी पत्नी की बहू ने भी इस पूरी घटना पर चौंकाने वाली बातें बताई। पार्क में आए, पहले बच्चों को बुलाया था, मम्मी को बुलाया था। बच्चे थोड़े बहुत खेले आए थे, भागे आए थे, तो जाते ही है बच्चे हैं। और दूसरी बात की वो फिर बाद में आए शाम को, कहने लगे हमें सामान उठवाना है। सामान उठवा के रविवार को ले गए। पड़ोसियों ने भी पुलिस की कहानी की पुष्टि कर दी। हमने वैसे तो कुछ नहीं देखा 3-4 दिन से, लेकिन कंटिन्यू लकड़ियां ला रहा था गट्ठा बांध के। अच्छा। हाँ, 2-3 दिन पहले रात में ऐसी स्मेल सी आई जैसे कुछ जल रहा हो, चिचड़ान टाइप की। अच्छा, चिचड़ान टाइप की आई थी। हाँ। आप लोगों ने पता नहीं किया कि क्या आ रहा है? नहीं तो सर्दी का मौसम है तो हमने कहा कोई ताप रहा हो, कुछ जला रहा हो। अच्छा, बस इसलिए। और उसको ज्यादा जानते नहीं थे,
अभी यहाँ 15-20 दिन हुए होंगे यहाँ शिफ्ट हुए उसको, तो बोलता चालता नहीं था, हम लोग ना इतना मतलब रखते किसी से। अच्छा 15-20 दिन पहले ही आया है। हाँ, एक बगस भी लाया था वो, अच्छा, वो बड़ा और एक ड्रम भी लाया है नीला। ड्रम तो हमें नहीं है पता। अच्छा, बक्सा नीला था। हाँ, उसने पेंट किया होगा उस पे बक्से पे। फिलहाल पुलिस ने रामसी के बेटे नितिन समेत 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मुख्य आरोपी रिटायर्ड रेलकर्मी रामसी अब भी फरार है। 3 टीमें गठित कर दी गई हैं और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होगा। प्यार, लालच और फिर एक ऐसा कत्ल जिसे आग में जलाकर मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन कहते हैं कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, किसी न किसी गलती से सच सामने ही आ जाता है। झांसी से एनडीटीवी के लिए विनोद कुमार गौतम की रिपोर्ट। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें आप देखते रहिए एनडीटीवी।